प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत को डिजिटल इंडिया बनाकर विश्व भर में परचम लहराकर भारत को विश्व गुरु बनाने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। परंतु लोगों के जहन से आज भी जात पात का बुखार है कि उतरने का नाम ही नहीं ले रहा। जहां ज्यादातर घरों में आज स्मार्टफोन इंटरनेट के तहत लोग आधुनिकता की गाड़ी की सवारी कर जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, इसके बावजूद भारत में आज भी लोग जात पात से ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं, जिसका खामियाजा आज फिर एक जच्चा बच्चा को भुगतना पड़ा। यूपी के हमीरपुर जिले में अंतर्राज्यीय विवाह करने वाले एक जोड़े को समाज की कुर्क सजा भुगतनी पड़ गई। स्वर्ण युवक से ब्याह रचाने वाली अनुसूचित जाति की युवती को प्रसव पीड़ा उठी तो गांव की आशा बहू से लेकर हर किसी ने मदद से मुंह मोड़ लिया। पति ने एम्बुलेंस को फ़ोन किया, लेकिन जब तक एम्बुलेंस पहुंची तब तक महिला को प्रसव हो चुका था और नवजात की मौत हो चुकी थी। नाजुक हालत में महिला को इलाज के लिए सीएचसी और फिर वहां से जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मौदा कोतवाली क्षेत्र के गहरोली खुर्द गांव निवासी राम मिलन ने बिरादरी के खिलाफ जाकर अनुसूचित जाति की संगीता से शादी की थी, जिसके चलते उसे बिरादरी से बहिष्कार कर दिया गया था। राम मिलन के माता पिता की पहले ही मौत हो चुकी थी, लिहाजा वह अपनी पत्नी संगीता के साथ गाँव में ही अलग रह रहा था। जिसकी पत्नी को प्रसव पीड़ा हुई तो उसने आशा बहू को फ़ोन किया, मगर उसने आने से इनकार कर दिया। इस पर राम मिलन गांव में ही मदद मांगने को एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे पर पहुंचने लगा, लेकिन कोई भी मदद को आगे नहीं आया। राम मिलन ने एम्बुलेंस सेवा को फ़ोन किया, लेकिन जब तक एम्बुलेंस कर्मी पहुंचे तब तक संगीता नवजात को जन्म दे चुकी थी। कमरे में नवजात मृत अवस्था में और संगीता बेहोश पड़ी हुई थी। पति राम मिलन के अनुसार वह एम्बुलेंस से संगीता को लेकर सीएचसी भागा, जहां डॉक्टरों ने हालत गंभीर बताते हुए संगीता के ऑक्सीजन लगा दिया और रेफर कर दिया जिला अस्पताल। लाते लाते संगीता की रास्ते में ही मौत हो गई। नवजात के साथ साथ पत्नी की मौत से पति का रो रो कर बुरा हाल है। पति ने बताया कि उसने संगीता से प्रेम विवाह किया था, जिसकी सजा आज उसे मिली है। तुम्हारा राम मिलन सिंह। क्या हुआ राम? बच्चा हुआ है, ऐसा बाबू भी नहीं कुछ किया है। यहाँ आए तो यहाँ भी इलाज नहीं कर रहे हैं, सीधा बोलते कानपुर ले जाओ, चाहे लखनऊ ले जाओ, चाहे जहाँ ले जाओ, हमें कोई मतलब नहीं है। कहाँ के रहने वाले हो? गहरौली खुर्द के। बच्चा कहाँ हुआ था? बच्चा घर में। घर में? हाँ। तो किसने इलाज नहीं किया? आए? इलाज किसने नहीं किया तुम्हारा? यहाँ के सरकारी अस्पताल वाले ने नहीं किया मौदा में। अच्छा, वहाँ कैसे लाए तुम? वहाँ से एम्बुलेंस से लाए हैं। दिक्कत तुम्हें कहाँ आई है? दिक्कत मुझे घर में भी नहीं, घर में तो क्या आशा बहू के जरिए थोड़ी आ गई कि मतलब मैं आशा बहू को लिवाने गया तो आशा बहू नहीं आई तो बच्चा खटिया में था और ये नीचे गुड़ी आ गई थी। मैं आए दौड़ते तुरंत रोने लगा कि क्या वो गांव वालों को सबको दिखाया। कहाँ खत्म हुआ था? अब खत्म ये मुझे मालूम नहीं इसके बारे में कि जिंदा है कि क्या है। आँख बंद है, आँख भी नहीं खोल रहा था। गांव वालों और बिरादरी का बहिष्कार शादी के बाद से ही झेल रहा है। सोचा था कि सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस संबंध में सीएमओ डॉक्टर आर.के. सचान का कहना है कि मामला गंभीर है, आशा बहू की भूमिका की जांच कराई जाएगी। जो जानकारी मुझे प्राप्त हुई है वो ये है कि वो हाई रिस्क ग्रुप की प्रेगनेंसी थी उसमें, और पिछली बार जो हिस्ट्री थी कि पिछली बार भी वो समय पे नहीं पहुंची थी, होम डिलीवरी उसने करवाई थी, फिर बाद में किसी तरीके से पहुंची थी तो उसमें बच्चे की भी मृत्यु हो गई थी। और इस बार भी जो जानकारी में आया है कि उसने एम्बुलेंस को बहुत देर में सूचित किया है और उसकी वजह से जब तक एम्बुलेंस लेके पहुंचती है तब तक उसकी मृत्यु हो गई। क्योंकि वो हाई रिस्क ग्रुप थी, उसको बहुत पहले से उसको भर्ती हो जाना चाहिए था, तभी ऐसे केसेस में। आशा बहू के ऊपर आरोप लगा रही है कि नहीं टाइम पे नहीं पहुंची है। आशा बहू के ऊपर जो भी आरोप लगे हैं उसकी जांच करवाई जाएगी कि वो क्यों नहीं पहुंची। उसको समय पहुंचना चाहिए था और उसको लेके आना चाहिए था, तो उसके बारे में हमीरपुर से सत्यम सिंह की रिपोर्ट, आज अभी न्यूज़।